एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू वीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू वीक में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। तो आइए हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लीजेंड्स ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त करता श्री कुमारन थम्पी का संबंध किससे है? तो यह है फिल्म निर्माता और संगीत अर्थात गीतकार दोनों है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने बहु औषधि प्रतिरोधी टीके के लिए नई उपचार पद्धति को मंजूरी दी है? तो यह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तुहिन कांत पांडे को कौन सा सचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव बनाया गया है, वित्त सचिव। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं में यूएस ओपन का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो यह यूएस ओपन में जो फाइनल खिताब जीता है आर्याना सबलेंका के द्वारा यह खिताब जीता गया है यूएस ओपन फाइनल में महिलाओं की कैटेगरी में। नेक्स्ट, हाल ही में ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है इंग्लैंड से, ये इंग्लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भाला फेंक एथलीट का रजत पदक स्वर्ण पदक में बदल गया? तो यह है नवदीप सिंह का जो रजत पदक था अर्थात सिल्वर मेडल था, अब वह गोल्ड मेडल में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल किताब का विमोचन किसने किया है? इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल किताब अर्थात बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यह है एस सोमनाथ, जो इसरो के चीफ हैं, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा द हिंदू कॉफी टेबल किताब का विमोचन किया गया है, जो इसरो पर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? तो यह है उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये 2024 में, इससे पहले 2022 में किया जाता है इस तरह का। नेक्स्ट आते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन बनाया गया था? तो भारत के जो ध्वजवाहक रहे हैं हरविंदर सिंह रहे हैं और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल दोनों ही भारत के पेरिस पैरालंपिक 2024 समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं भारत की तरफ से। अब स्टार्ट करते हैं 7 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। आइए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हैदराबाद पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हैदराबाद पुलिस आयुक्त अर्थात जो हैदराबाद के कमिश्नर बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सीवी आनंद को हैदराबाद पुलिस आयुक्त बनाया गया है। अगर बात कर ली जाए हैदराबाद की, तो यहाँ पर आप मैप देखते हैं, ये इंडिया है, और यहाँ पर आप देखें यह भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड यहाँ पर चाइना। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और यही अगर हम अपने इंडिया के अंदर आते हैं, तो इंडिया में यहाँ पर आप देखते हैं ये है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से काट करके 2 जून 2014 को बनाया जाता है तेलंगाना। और अगर बात करी जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है। और तेलंगाना में जो झील है वो है हुसैन सागर झील, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। हुसैन सागर झील से क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मृगवानी नेशनल पार्क है। मृगवानी जो नेशनल पार्क है वो तेलंगाना में है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, 2 जून 2014 से पहले जो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है इस टाइम पर, यह
आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जापान को 5-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो यह जीती गई है किसके द्वारा पूछा गया है, तो यह जीती जाती है भारत के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा भारत। भारत ने जापान को 5-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने हुइनजुइन में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में जापान को 5-1 से हराया है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता जाता है? तो यूएस ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीता गया है, इसका राइट आंसर रहेगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है और यह हराकर टेलर फ्रिट्ज को हराकर जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जाने की संभावना रहती है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है? किन दो देशों, भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है? तो आप यहाँ पर जो ये युद्ध अभ्यास हुआ है, यह हुआ है संयुक्त सैन्य, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2024। और यहाँ पर आप देखें ये राजस्थान है, तो राजस्थान में ही इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड में शुरू हुआ और 22 सितंबर तक यह अभ्यास चलने वाला है। और भारत और यूएसए के बीच में काफी अभ्यास होते हैं। युद्ध अभ्यास जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कलकत्ता डॉक्टर की बलात्कार हत्या के खिलाफ कितने देशों ने विरोध किया है? तो यह विरोध जो किया गया है, जो कलकत्ता में रेप मर्डर हुआ है, जो कलकत्ता में डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ है, उसका कई देशों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और यह कितने देशों में चल रहा है? तो यह 25 देशों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और 25 देशों के 130 शहरों में यह जारी है। अगर बात कर लेते हैं ये विरोध प्रदर्शन जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और सिंगापुर में बड़े और छोटे समूह में शुरू हुआ और फिर कई यूरोपियन देशों के शहरों में भी फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ है? 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता हुई है भारत और मालदीव के बीच में। यह कहां पर हुई है? तो यह हुई है नई दिल्ली में। अगर बात करी जाए मालदीव की, तो मालदीव जो है ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसके प्रेजेंट में अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो मोहम्मद मुइज़ू हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जो मोहम्मद मुइज़ू थे, मोहम्मद मुइज़ू का जो रुख था वो चाइना की तरफ ज्यादा हो गया था। लेकिन अब प्रेजेंट में देखा जाए तो मोहम्मद मुइज़ू फिर से नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं कि जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पर, जो पर्यटक है उन पर निर्भर है मालदीव की इकोनॉमी। इसीलिए मालदीव को रियलाइज हो जाता है कि जो इंडिया है, इंडिया के बिना हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो सकती है, क्योंकि मालदीव में सबसे ज्यादा जो पर्यटक जाते हैं अर्थात जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं और सेकंड नंबर पर आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो भारत की जो ब्रेल लिपि में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है, यह पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। यह लॉन्च की जाती है एलाइड इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर कौन उभरा है? हाल ही में जो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर उभरा है वह उभरा है, आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं,
भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भारत। भारत जो है प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर उभरता है भारत। देखते हैं हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है। तो यह पहली बैठक हुई है रियाद में। तो आप सभी का आज का होमवर्क है, जैसे कि मैंने क्लास के शुरू में बता दिया था कि क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन मालूम करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आप सभी का क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी को ये मैंने किसी ना किसी क्लास में पढ़ाया है, तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आज हमने इस क्लास में पढ़ा 10 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लास की जो टाइमिंग है 5 AM है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।